जितने भी यूट्यूब पे जो भांग भोसड़ा बकरे होते हैं ना, कोई भी जॉब नहीं कर, तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उस कंपनी में तुम रिजाइन मार दो। लिटरली इतना बड़ा स्कैम चल रहा है आज के टाइम में जॉब के लिए, मैं वो बताने वाला हूँ। देखो, मैं एज ए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ और रमज़ान की वजह से मैंने अपना वर्क फ्रॉम होम ले रखा है। देखो, रोज़ा का टाइम है तो रमज़ान की वजह से वर्क फ्रॉम होम मुझे मिल गया बहुत कुछ करने के बाद। लेकिन आई वॉज टोटली शॉक्ड अबाउट द सिचुएशन। पता है मेरे साथ क्या होता? पूरा डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास, पूरा मेल है मेरे पास, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अगर तुम एक फ्रेशर हो और आईटी जॉब का सोच रहे हो ना, तो हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ यार, इस पूरे वीडियोस को ज़रूर देखो, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। पता है क्या होता है कि आज से कुछ दिन पहले मैं Naukri.com पर अपना प्रोफाइल हमेशा से अपडेट करके रखता हूँ। आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हो मेरे नाम से। अब मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा था, 1.5 साल का एक्सपीरियंस मेरे को होने जा रहा है और मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ। पता है क्या हुआ कि उसने बेसिकली किसी भी एमएनसीज लेवल की या फिर किसी भी कंपनी में सिर्फ 3 राउंड होते हैं इंटरव्यूज़ के, लेकिन इस कंपनी ने मुझे 4 राउंड के लिए बोला। अब एचआर का मुझे मेल आता है, ये मेल जो आप देख रहे हो ना अभी सामने में, ये मेल मेरा इंटरव्यू का इन्विटेशन था कि अपना इंटरव्यू को अपने खुद से अरेंज करो। अब देखो, वर्क फ्रॉम होम है और दूसरी बात ये कि ये कंपनी टोटली जो है ना रिमोट काम देती है, इसलिए मैंने इसमें अप्लाई किया। आपके 11:30 बजे मैंने लिटरली वहाँ पर उसने जितने भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, ए टू जेड का जवाब दिया और इतने एफर्ट लगा के जवाब दिए ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा जब टेक्निकल राउंड हुआ, उस टेक्निकल राउंड में मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। उन्होंने मेरे से लिटरली मानो तो 45 मिनट का इंटरव्यू लिया था एंड मैंने उस इंटरव्यू में एकदम फाड़ दिया। मैं एक कस्टम डेवलपर हूँ और मेरे से जितनी भी पीएचपी की क्वेश्चन, कस्टमाइजेशन की क्वेश्चन, फिग्मा से रिलेटेड क्वेश्चन जितनी भी पूछी गई, मैंने उसको बहुत अच्छे से कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि देखो, ये राउंड कंप्लीट हो गया और हम तुम्हें मूव कर रहे हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, जो कि हमारा जो है ना आवर ऑन प्रोजेक्ट राउंड होता है। देखो, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दिखाता भी जा रहा हूँ। मैं फॉरवर्ड हो जाता हूँ नेक्स्ट राउंड के लिए, जिस राउंड को हम कहते हैं एचआर राउंड। और एचआर राउंड में भाई लिटरली उसने मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हारी सैलरी इतनी होने वाली है, तुम्हारा क्या होने वाला है, एकोमोडेशन क्या होने वाला है, और तुम्हें हम खाना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, हम तुम्हें लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, जो भी नॉर्मल बातें होती है वो सारी चीज़ें करी। ये मेल में आपको दिख रहा होगा सारा चीज़ें। उसके बाद उसने बोला कि देखो, 2 दिन में हम तुम्हारा ऑनबोर्ड करने वाले, तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उस कंपनी में तुम रिज़ाइन मार दो। मैंने बोला यार, एक काम करो, आप जब मुझे कंफर्मेशन का मेल भेज दोगे तो मैं रिज़ाइन मार दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे अभी चेंज करना, सैलरी अच्छी है, मैं चेंज कर लूँगा। भाई साहब, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन हो गए, मैं परेशान हूँ कि ये बंदा मुझे मेल क्यों नहीं भेज रहा है। अगर मैंने इस कंडीशन में अपने कंपनी में बात कर लिया होता कि भैया मैं जा रहा हूँ दूसरे कंपनी में, मैं रिज़ाइन मार रहा हूँ, तो मेरे साथ क्या होता भाई। उसने मेरे को मेल का रिप्लाई नहीं दिया। मैंने क्या करा कि उससे अपने तरफ से मेल किया आफ्टर 1 वीक। ये मेल आप देख रहे होगे, ये मैंने उसे लिखा एचआर को कि देखो, ये डिस्कशन हमारी हुई थी और अब तक तुम्हारा कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो या मुझे फीडबैक दो। जो एक लीगल प्रोसेस है वो मैंने फॉलो करा। अब उसके बाद मेरे साथ क्या होता है कि आने वाले 3 दिन बाद इनका तो रिप्लाई आता है। पहली बात, 3 दिन बाद रिप्लाई में मुझे ये बोलते हैं कि हमने आपसे बेहतर कैंडिडेट को चुन लिया है और आप उसमें सिलेक्टेड नहीं हो पाए। जल्दी डिस्कशन कर लिया, तुमने मुझे रिज़ाइन मारने के लिए कह दिया, सारी चीज़ें कर दी, उसके बाद तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम जो है ना डिसक्वालीफाइड हो गए हो, हम तुमसे अच्छे कैंडिडेट को खोज रहे। ये पूरे मेल में क्या बोल रही है पता है? आप पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा कि हमने आपको आगे फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि हमें आपसे बेहतर कैंडिडेट मिल गया। अब इससे समझ में आ रहा है आपका फाइल मैंने रख लिया है और आगे चलकर हम आपको जो है ना, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो हम डायरेक्ट आपको हायर कर लेंगे। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं। इन्होंने क्या करा कि मेरा तीनों राउंड का 4 राउंड का इंटरव्यू को ले लिया, सारा चीज़ कर लिया। इसने अपना एक बैकअप तैयार कर लिया और अपना ना एक रेफरेंस का बंदा लाई, अपने बाप भाई बेटा जो भी होगा, और उसको उस जॉब पे बैठा दिया। ये बोलकर, अब देखो इसके मेल के फॉर्मेट में मैंने चेक करा कि सिर्फ एचआर इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कोई और एक्स्ट्रा बंदा नहीं है। लाइक एक होता है ना कि सीसी में मालिक होता है, ऑनर होता है, हमारे सीईओ होते हैं, जो भी होते हैं, नो वन आर देयर, जस्ट एचआर ने मुझे कांटेक्ट करा और एचआर का पूरा प्रोटोकॉल था। तो इससे ये समझ में आया, मेरे को खुद लिटरली समझ में आया कि हम कोई भी कदम उठा रहे हैं तो हम आईटी सेक्टर को इतना बल्कि कैसे मतलब इतना गंदा कैसे हो सकता है आईटी सेक्टर यार। तुमने
टेक्निकल, दो टेक्निकल राउंड लिया है। अगर तुम्हें उसमें पता था कि ये बंदा हमारे लायक नहीं है तो तुम एचआर राउंड तक नहीं भेजते। एचआर राउंड में कभी भी किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। एचआर राउंड सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपकी सैलरी को जो है ना डिस्कशन किया जा सके। एंड उसी वक्त आपको बता, इन्होंने तो मुझे ऑन बोर्ड कह दिया, उन्होंने कहा रिजाइन मार दो। मैंने भाई, मेरा ना पूरा सर घूम गया इसको देखकर। मुझे लिटरली बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा इस चीज़ को देखकर। तो यार मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहूँगा कि ऐसा रियलिटी है भाई। आईटी मत करो भाई, आईटी मत करो। आईटी अगर कर रहे हो ना तो केयरफुली करो यार। ये सिचुएशन देख लो, एक 1.5 साल का बंदा, ये जो जितने भी यूट्यूब पे जो भांग भोसड़ा बकरे होते हैं ना, कोई भी जॉब नहीं करते। ये अपना कॉलेज में जितने लोग बैठे हुए हैं, या फिर ये हमारे हरमन सिंह हैं, या फिर जितने भी हमारे कोडर्स हैं, कोई जॉब नहीं करता है। ना के बराबर ऐसे बंदे हैं जो कि जॉब वाले आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहे होंगे। मैं जॉब करता हूँ, मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना लिटरली रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे भी चाहिए कि एक वक्त के बाद मेरी सैलरी बढ़ जाए। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगता हूँ इनसे कि मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी 1.5 साल में चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ऐसा अगर मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ कैसे क्या हो सकता है यार। मेरा ना पूरा सर घूम गया ये चीज़ देखकर भाई। मेरे ना होश उड़ गए कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो यार मैं कहूँगा कि केयरफुल रहना। और ये व्लॉग मैं बस इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। तो यार थैंक यू सो मच कि तुमने ये व्लॉग देखा।